सर मेरा क्वेश्चन ये था कि अगर मैं चाहता हूँ ऑलराउंडर बनने के लिए, अगर मैं चाहता हूँ कि लाइफ में मैं सब कुछ कर पाऊँ, उसके लिए मुझे क्या करना है? जैसे मेरे मन में है मैं कुछ पढ़ाई कर लूँ, अभी उसके साथ फोटोग्राफी कर लूँ, एक्टिंग भी कर लूँ, और मैं चाहता हूँ कि न्यूज़पेपर में आर्टिकल भी लिखूँ और लोगों के लिए इंस्पिरेशन भी बनूँ। ओल्ड एज हाउस जो होता है वो उनके लिए भी कुछ करना, तो वो सब चीज़ मैं कैसे मैनेज कर सकूँ? क्योंकि मेरे अंदर मुझे लगता है कि हाँ मैं ये चीज़ कर पाऊँगा, पर ये नहीं पता मैं कैसे कर पाऊँ। मतलब वो सब कुछ करना चाहते हो जो मैं कर रहा हूँ, फोटोग्राफी, लोगों को इंस्पायर करना, ये करना। बुक भी लिखना चाहता हूँ। हाँ, बुक भी लिखना चाहते हो। 10 नाव पर रहने पे इंसान डूब भी जाता है। माइक देना एक बार, माइक देना। नहीं, इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इंसान अगर 10 नाव पर रहता है, सोचता है मैं इस नाव पर भी चल लूँ, इस नाव पर भी चल लूँ, तो फाइनली ऐसा होता है वो कुछ नहीं कर पाता है, वो डूब जाता है। जिस चीज़ में इंसान को फोकस हो, जिस चीज़ को अच्छा से कर सकता है इंसान, पहले उस चीज़ को करना चाहिए। किस चीज़ मुझे इंटरेस्ट है। हाँ, मुझे डांसिंग में इंटरेस्ट है, मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट है, मुझे टीचिंग में इंटरेस्ट है, मैं फुटबॉल खेलने जा रहा हूँ, मैं क्रिकेट खेलने जा रहा हूँ, तो क्या वो कर पाऊंगा? नहीं कर पाऊंगा। सबसे पहले क्या होना चाहिए, जिस चीज़ में मुझे इंटरेस्ट है पहले उस चीज़ पर फोकस करना चाहिए, पहले उसे अच्छा करना चाहिए। जब वो अच्छा हो जाए तो ऑटोमेटिक फिर दूसरी चीज़ पर अगर हम केयर करते हैं तो वो भी ऑटोमेटिक होगा अच्छा। देखो ये जो पॉइंट है ना, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसका जो इन्होंने आंसर दिया वो ये कि भाई अगर हम 10 नाव पे पैर रखेंगे तो हम डूब जाएंगे। ये हमने कहावत सुनी है। क्या सच है, झूठ है? झूठ है। कितने कहते हैं झूठ है? एक बार वोटिंग करते हैं। कितने कहते हैं सच है? हमारी सबकी प्रॉब्लम पता है क्या है? हम एक साइड से एक चीज को देखते हैं और एक साइड पकड़ लेते हैं। मतलब बिल्कुल ऐसा है जैसे सिक्के के एक पहलू को आपने पकड़ लिया, किसी ने हेड को पकड़ लिया, किसी ने टेल को पकड़ लिया। अब आपस में हम लड़ रहे हैं। सोचो यहां पे अभी डिबेट हो जाए कि ये कहावत सच है या झूठ है, तो क्या होगा? वो डिबेट कब तक चलेगा? एंडलेस है। तो इससे क्या समझ आ रहा है कि कहावत सच भी है और झूठ भी है। ऐसे ही दुनिया में हर चीज में है। ये देखने की समझ बहुत कम लोगों में होती है। इनफैक्ट दिस इज व्हाट इंटेलिजेंस इज, व्हेन यू कैन सी द कॉन्ट्रडिक्शन इन लाइफ। जब आपको दिन भी नजर आ जाए और रात भी नजर आ जाए। ये नहीं कि लाइफ सिर्फ दिन ही दिन है या सिर्फ रात ही रात है। हम कहते हैं कि हम 10 काम एक साथ नहीं कर सकते। चलो समझ आता है। मतलब क्या कि हम एक ही काम करें और उसमें पहले परफेक्ट हो जाए, तब दूसरे काम को करें। ऐसे ही हमारा माइंड सोचेगा। बट यहां पर भी एक फ्लॉ है। फ्लॉ क्या है? आप एक ही काम क्या 24 घंटे कर सकते हो? वट एवर दैट स्किल इज दैट यू आर ट्राइंग टू मास्टर, उसको 24 घंटे नहीं कर सकते। ब्रेक चाहिए ना। फॉर एग्जाम्पल दैट कुड बी डांसिंग। अब ये जो आपने बोला भी था शायद, है ना, कि भाई डांस करना अच्छा लगता है तो पहले हम डांस को मास्टर करें। क्या हम 24 घंटे डांस कर सकते हैं? 24 घंटे भी हटाओ, चलो दिन में 12 घंटे नॉन स्टॉप डांस कर सकते हैं। चलो मैं कहता हूं कोई कर भी सकता है, पागल हो गया है वो। होते हैं, बड़े बड़े पागल होते हैं। लेकिन क्या वो अच्छा है उसके लिए? क्रिएटिविटी कैसे कहते हैं? क्रिएटिविटी के लिए अब ये वही समझ सकता है जो एक्चुअल में क्रिएटिव हो। क्रिएटिविटी नीड स्पेस, बाहर भी और अंदर भी स्पेस होना चाहिए। वहां पर कुछ क्रिएटिविटी पैदा होती है। जो पहले से ही भरा पड़ा है वहां पे दिमाग नहीं काम करता है। तो यू नीड स्पेस इन बिटवीन। कुछ देर किया जब तक अंदर से आ रहा है, फिर किया, फिर ब्रेक दे दिया, फिर किया, फिर ब्रेक दे दिया। फिर ऐसा भी टाइम आता है जब कुछ दिन तक आप करते रहे, फिर उसके बाद में एक रूटीन बन गया, वो बोरिंग हो गया, फिर कुछ दिनों का ब्रेक देना होता है। ये मैं किसी भी क्रिएटिव फील्ड की बात कर रहा हूं। यू नीड टू गेट अवे फ्रॉम इट। स्पेस देना होता है, फिर वापस से शुरू करना होता है। तो अब क्या करना चाहिए? पहले डांस किया, मान लो दिन में 1 घंटा 2 घंटा या 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को, डांस से ब्रेक लिया, करा फोटोग्राफी जिसकी अभी आपने बात करी, फिर कुछ और किया, फिर बीच में स्पेस भी दिया। जैसे मैंने कहा कुछ भी क्रिएटिव करने के लिए स्पेस चाहिए। तो दिन में कुछ देर ऐसी भी है जब कुछ नहीं किया। तो क्या ये हो सकता है? नहीं हो सकता? हो सकता है। अब इसमें लाइफ में सब कुछ फिट हो सकता है और ऐसा बंदा ही लाइफ को एक्चुअल में ढंग से जी सकता है। क्योंकि ये क्वेश्चन ये नहीं है कि हम ऑलराउंडर कैसे बने। ये क्वेश्चन ये है कि लाइफ में हम हर एक चीज को, हर एस्पेक्ट को बैलेंस कैसे करें। हाउ टू लिव अ बैलेंस लाइफ, जिसमें हम आइदर और में ना चलें। ये ना हो कि करियर है तो सिर्फ करियर है और रिलेशनशिप गई तेल लेने, और अगर रिलेशनशिप में पड़ गए तो काम गया तेल लेने, देवदास बन करके घूम रहे हैं। ऐसे नहीं होता ज्यादातर लोगों के साथ में। एक्सट्रीम में चले जाते हैं। एक्सट्रीम ऑफ एवरीथिंग इज बैड।
और एक्सट्रीम में करने से आप उस चीज में बेटर नहीं होते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको बॉडी बनानी है, तो क्या एक्सट्रीम में अगर आप जिम करोगे तो क्या बॉडी बन जाएगी? जब तक मसल को आप रेस्ट नहीं दोगे तब तक वो ग्रो नहीं करेगी। ये बात पता है हमको? कितने हैं जो जिम में जाते हैं और प्रॉपरली मतलब अच्छे से बॉडी बिल्डिंग करते हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ, गलत कह रहा हूँ? बॉडी, हाँ करेक्ट कह रहे हैं। करेक्ट कह रहा हूँ ना? मुझे लगा आपने हिंदी में बोला है, गलत कह रहे हैं। मसल को ग्रो करने के लिए अगर हम चाहते हैं मसल्स ग्रो करें तो रेस्ट भी बहुत जरूरी है। अब वो जो रेस्टिंग फेज है उसमें क्या करोगे? पड़े रहोगे गुमसांड की तरह, जैसे एक भैंस पड़ी रहती है सड़क के ऊपर, बैठी हुई है, जुगाली कर रही है धीरे धीरे। क्या करोगे उस टाइम पे? उस टाइम पे कुछ और कर लो, कुछ ऐसा करो जिसकी वजह से मसल टियर ना हो। मेक सेंस? तो इस तरह से लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स को हम मास्टर कर सकते हैं और फिर सब कुछ जरूरी हो जाता है। ये नहीं कि मेरे लिए ये तो जरूरी है लेकिन वो नहीं है। अब यहां पर रिलेशनशिप्स भी जरूरी हो जाती है, बहुत जरूरी हो जाती है। इसकी इंपॉर्टेंस हम लोगों को आज की डेट में पता ही नहीं है। एक रिसर्च हुई है दुनिया की सबसे बड़ी, जिसमें पिछले 50-60 साल से भी ज्यादा से टाइम से वो रिसर्च चल रही है। या तो हार्वर्ड में हुई है या ऑक्सफोर्ड में हुई है। हार्वर्ड में हुई है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ ठीक है, हार्वर्ड में हुई है। मतलब एक रिसर्च करी गई, हजारों लोगों के ऊपर उनकी लाइफ को ट्रैक किया गया, जब वो स्कूल में थे तब से लेकर के जब वो 60-70 साल के, 80 साल के, 90 साल के हो गए तब तक, और ट्रैक किया गया कि कौन ज्यादा खुश है और कौन परेशान है। तो खुशी का जो कनेक्शन निकला, ऐसे बहुत लोग थे जो फाइनेंशियली बहुत सक्सेसफुल हो गए, बहुत अच्छी अच्छी पोजीशंस पे थे, और दुखी थे। और उसमें से सिर्फ एक चीज निकल करके आई इतनी बड़ी रिसर्च में से, 60 साल के बाद में हजारों लोगों के ऊपर डेटा और रिसर्च और सबके दिमाग लगे हुए थे, और उसमें से क्या निकल करके आया? जिसके रिलेशंस अच्छे थे वो खुश थे, जिनके रिलेशंस बुरे थे वो दुखी थे। तो ना खुशी का कनेक्शन है हेल्थ से। हेल्थ का करोगे क्या? कभी पूछा है अपने आप से? हेल्दी होना है, हेल्दी होना है, दैट इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ। टेररिस्ट को देख लो, सारे हेल्दी होते हैं। कोई भी आपको ऐसा नहीं मिलेगा कि गन उठाओ अरे कमर में दर्द हो गया। ये हमारे घर में देखने को मिलेगी ये सब चीजें। टेररिस्ट सारे फिट हैं, बट क्या वो खुश है? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है वहां पर। तो हेल्थ इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ। यस, इट इज पार्ट ऑफ लाइफ, इट इज नॉट द गोल ऑफ। मनी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बट दैट इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ. That can't be the goal of life. If you want happiness in life, you need good relationship in life. There is no other way. And without happiness, what is life? आपको 1000 साल की जिंदगी मिल जाए, बहुत बढ़िया फिट, और रोते रहो सुबह से रात तक, क्या करोगे ऐसी बॉडी, ऐसी लाइफ को करोगे क्या? और दूसरी तरफ से लाइफ मिले सिर्फ 10 साल की, लेकिन अंदर एक सेटिस्फैक्शन हो, खुशी हो, तो रिलेशनशिप को छोड़ो मत। ये हम बहुत बड़ी गलती करते हैं। इनफैक्ट अगर आपकी एक अच्छी रिलेशनशिप चल रही होगी तो वो बैकबोन हो गई आपकी। अब आप फाइनेंशियली भी जितना मर्जी ग्रो कर सकते हो, हेल्थ वाइज भी अपने आप ही आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। सो यू मस्ट हैव एन इंटीग्रेटिव अप्रोच, नॉट अ फ्रेगमेंटेड अप्रोच। इन दोनों में फर्क पता है हमको? नहीं पता। फ्रेगमेंटेड मतलब क्या? हम लाइफ के बस एक एस्पेक्ट को पकड़ लेते हैं, उसको जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं, और बाकी सब पीछे रह जाता है। फिर उसको बैलेंस करने के चक्कर में हम रोते रहते हैं। फिर हमारी लाइफ का एक एस्पेक्ट यहां भाग रहा होता है, एक वहां भाग रहा होता है। मतलब फाइनेंशियली तो हम बहुत सक्सेसफुल होते चले जा रहे हैं, हेल्थ की धज्जियां उड़ती चली जा रही है, वो पीछे छूट गया है। पैसा तो हमने कमा लिया, लेकिन रिलेशनशिप का आता पता ही नहीं है। इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेड अप्रोच, कि हमने लाइफ की जो एक फ्रेगमेंट है, ये तीनों चीजें हमने पकड़ी, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, विच इज कनेक्टेड टू रिलेशनशिप, इसमें से किसी भी एक को हमने जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दी और बस वहीं पर फंस करके रह गए। इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेड अप्रोच। और एक होती है इंटीग्रेटेड अप्रोच, जिसमें सब कुछ इंटीग्रेटेड है, यानी जिसकी जितनी इंपॉर्टेंस है बस उसको उतनी ही इंपॉर्टेंस दी और वहीं पर रुक गए। इसके लिए बड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। अब ये कौन बताएगा आपको? कोई नहीं बता सकता, खुद देखना पड़ेगा कि अभी जो आपकी स्टेज है लाइफ में, इस स्टेज में किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। वो आपको पता होना चाहिए किस लेवल पे आपने कितना रायता फैलाया हुआ है। किसी की लाइफ में फाइनेंशियली रायता फैला पड़ा है, किसी की हेल्थ वाइज रायता फैला पड़ा है, वो देखना पड़ेगा ना। जो आपका लेवल है उसी लेवल से तो ग्रो करोगे। तो इफ यू हैव दिस इंटीग्रेटिव अप्रोच इन लाइफ, तब आप कह सकते हो कि आप ऑलराउंडर हो। और अब ये कैसे होता है? सबसे पहले
इसको समझना होता है कि किसकी कितनी इंपॉर्टेंस है और उसको वहीं पे रख देना होता है और वहीं पे रुक जाना होता है। लोगों को ये नहीं पता है पहले तो कि शुरू कैसे करें। 90% लोगों का यही चैलेंज है लाइफ में। अगर आप ध्यान से समझोगे ना, आपके जो भी क्वेश्चंस है उसको अगर मैं सम अप कर दूं, वो क्या है कि सर मैं करना तो चाहता हूं लेकिन कर नहीं पा रहा। नंबर 1 ये है या नहीं है? अब दूसरी भी एक प्रॉब्लम है, वो कोई पूछता नहीं है लेकिन वो है प्रॉब्लम, वो साफ नजर आती है कि करना शुरू तो कर दिया है, अब पीछे कैसे हटे। उन बेवकूफों को पता ही नहीं है वो कितना आगे आ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले तो जिम कैसे जाएं, उसके बाद में जब जिम चले गए तो दूसरों को देखा, उनकी बॉडी को देखा जो उनकी बॉडी से लाख गुना बेटर है या बहुत बेटर है, और फिर इंजेक्शंस ठोकने शुरू कर दिए। अब उनको ये नहीं पता है रुके कैसे, और बॉडी बनाए चले जा रहे हैं और खुश हो रहे हैं और अंदर से बॉडी की धज्जियां उड़ रही है। गए थे बॉडी बनाने के लिए और बॉडी बिगाड़ करके बाहर आ रहे हैं। गए थे पैसा कमाने के लिए ये सोच करके कि इससे लाइफ बेटर हो जाएगी, लेकिन उसी पैसे ने लाइफ की धज्जियां उड़ा दी। अंदर से आदमी की ईगो को इतना बढ़ा दिया कि अब वो किसी के साथ बैठने के लायक ही नहीं है। तो क्या हुआ, एक फ्रेगमेंट में तो आप सक्सेसफुल हो गए, दूसरे फ्रेगमेंट में फेल हो गए। ऐसा होता है लोगों के साथ? ये नहीं होता है। थोड़ा सा पैसा आ गया और पता नहीं कहां पहुंच गए हैं अपने माइंड में, मैं तो ये हूं, मैं तो वो। अब ये बंदा किसके साथ एडजस्ट करेगा? ये किसके साथ में कंपैटिबल होगा? किसी के साथ भी नहीं। जो किसी के साथ कंपैटिबल ही नहीं होगा उसकी क्या रिलेशनशिप होगी बाकियों के साथ? जीरो। जब रिलेशनशिप जीरो होगी तो हैप्पीनेस कहां है? और जिसकी लाइफ में खुशी नहीं है उसकी लाइफ क्या है? सो इस तरह की अप्रोच अगर आप पकड़ लेते हो ना अपनी लाइफ में, तो फिर इससे एक और बेनिफिट क्या होता है लाइफ में? एक तो रोना धोना खत्म हो जाता है। जो विक्टिम मेंटालिटी होती है ना, आकर के कहीं पर भी हम अपना पोटली खोल करके तैयार हो जाते हैं, रोना धोना, यहां पर जितने लोग बैठे हैं अगर एक एक की मैं कहानी पकड़ लूं ना, रोते हुए सारे बाहर जाओगे कहानियां सुन सुन कर। सब कहेंगे अरे दुनिया में इतना दुख है। तो आपको ये लगता है बस आप ही की जिंदगी में प्रॉब्लम है, आप ही की जिंदगी में दुख है, बाकी किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बेवकूफों वाली सोच है। हर एक की लाइफ में चैलेंजेस है, अलग अलग तरह के हैं। ऐसा कोई नहीं है यहाँ पे एक भी बंदा जो बैठा हुआ है जिसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके एक की एक तरीके से, अरे मेरी भी बहुत है प्रॉब्लम्स है, तभी तो मजा आ रहा है लाइफ में। मतलब शादीशुदा और प्रॉब्लम नहीं होगी, ऐसा हो सकता है? शादी मतलब प्रॉब्लम चेहरे पे नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? देखना, ध्यान से समझना। चेहरे पे नहीं आता है, क्यों नहीं आता है? मैं खुश क्यों हूं? मैं एक्चुअल में खुश हूं, ठीक है, चेहरे पे नजर भी आ रहा होगा। मैं खुश हूं लाइफ में, क्यों हूं? क्योंकि मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंटीग्रेटेड अप्रोच है। इंटीग्रेटेड अप्रोच है, बस सिंपल। अभी जो मैंने बात बोली, जिस चीज की जितनी इंपॉर्टेंस है उसको वहीं तक रखा हुआ है। पैसा मतलब ये है, पैसे का मतलब, बस, इससे ज्यादा नहीं। समझ गए? ये सुनने में बड़ी छोटी लग रही होंगी ये बातें, बट मैं आपको एक्चुअल में जड़ बता रहा हूं प्रॉब्लम की, कि ये दो तरह की प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों की लाइफ में, या ह्यूमैनिटी की जो प्रॉब्लम्स है ना, वो दो लेवल पे हैं। एक ये नहीं पता है कि करें कैसे, बट वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि रुके कैसे और कहां रुके, ये नहीं पता है। जो करप्शन है उसकी जड़ यही है, इंसान को ये नहीं पता है रुकते कैसे हैं। और मतलब समझ गए, ये और जो है ना, ये जड़ है। आपको पता होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। जैसे प्यास तो पानी, ना ज्यादा ना कम। भूख, खाना, ना ज्यादा ना कम। ऐसे ही पैसा, ना ज्यादा ना कम। रिलेशनशिप, ना कम ना ज्यादा। अगेन बहुत जरूरी है, बहुत लोगों को नहीं समझ आता है। ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ये सब क्या है? ज्यादा। और मुझे तो किसी रिलेशनशिप में जाना ही नहीं है, ये क्या है? कम। ना कम ना ज्यादा। तो सर दो ज्यादा है या कम है? कैमरा फोकस किया जाएगा, अब दोनों में से एक भी नहीं रहेगी। ठीक है ना? क्लियर है ना? तो लाइफ में हमारी सब चीजों की अपनी अपनी जगह आ गई। अगर इस तरह से हम अपनी लाइफ को जी सकते हैं तो वी आर एन ऑलराउंडर, या वी आर लिविंग अ बैलेंस्ड लाइफ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।